तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्मोक टावर। तो इसके हाईलाइट पॉइंट होंगे व्हाट इज स्मोक, व्हाई स्मोक इज हार्मफुल, व्हाट इज स्मोक टावर एंड डज इट वर्क। तो सबसे पहले स्मोक के बारे में देख लेते हैं। स्मोक एक टाइप का एयर पॉल्यूशन होता है और जो ये नेम निकला है दो टर्म्स को मिक्स करके बना है, स्मोक प्लस फॉग को। और जो ये टर्म थी स्मोक, स्मोक सबसे पहले 1900 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और जो आजकल हम सबसे ज़्यादा स्मोक देखते हैं वो होता है फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक एक ऐसा स्मोक होता है जब सनलाइट रिएक्ट करती है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन ऑक्साइड या तो या एटलीस्ट वन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो फोटोकेमिकल स्मोक इंट्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है कार के एग्जॉस्ट से, कोल पावर प्लांट से और फैक्ट्री के एमिशन से। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना वाई स्मोक इज हार्मफुल। हम सभी को पता है कि जो स्मोक होता है वो वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि ब्रीदिंग हो गई, आई इरिटेशन हो गई, अस्थमा हो गया और इम्यूनिटी को रिड्यूस करके लंग्स में इन्फेक्शन तक फैलाता है। तो यही सब है, स्मोक हार्मफुल इसीलिए होता है। तो नेक्स्ट वन इज स्मोक टावर। स्मोक टावर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लार्ज स्केल पर एयर को प्यूरिफाई करके पॉल्यूशन को कम करता है। इसके प्रिंसिपल को जानने से पहले थोड़ा इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्मोक टावर एक 25 मीटर लंबा एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट लेयर में इसकी 6 मीटर की कैनोपी होती है जिससे पॉल्यूटेड एयर एंटर करती है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर है इसमें अप्रॉक्स 5000 फिल्टर्स हैं जो पॉल्यूटेड एयर को फिल्टर करके नेक्स्ट स्टेज थर्ड लेयर में भेजते हैं। थर्ड लेयर में 40 फैन लगे हैं जिसमें पर फैन की जो कैपेसिटी है वो 25 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर सेकंड को प्रोड्यूस करने की है। तो जो इसका पूरा टोटल फॉग स्मोक टावर की कैपेसिटी है वो है 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ फ्रेश एयर पर सेकंड। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। तो जो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है हैपा, हाई इफिशिएंसी पर्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग। तो जो इसका बेसिकली वर्क है वो है 0.3 माइक्रोमीटर के फिल्टर्स लगे होते हैं इसके अंदर। तो 0.3 माइक्रोमीटर के तो बहुत बारीक से बारीक भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करके एयर को प्योरीफाई करता है। तो दूसरी टेक्नोलॉजी है एयर आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी। हम इसमें हम एयर के पार्टिकल्स को चार्ज कर लेते हैं, आयोनाइज कर लेते हैं किसी भी चार्ज से, और उसके नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट चार्ज से प्लेट को चार्ज करके उसको अट्रैक्ट करके हम पार्टिकल्स को एयर को प्योरीफाई करते हैं। तो इससे हम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 तक के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके एयर को प्योरीफाई करता है। अब इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये मेथड है क्लीनिंग के, ये इंडोर के लिए तो बहुत अच्छे हैं, इंडोर के लिए तो पहले से इस्टेब्लिश है, वेल इस्टेब्लिश है। लेकिन जो बाहर के लिए हैं उतने इकोनॉमिकल भी नहीं है और उतने अच्छे से वर्क भी नहीं करते हैं। तो आप देखते हैं आगे, इंडियाज़ फर्स्ट स्मोक टावर। ऑन अगस्त 23 अगस्त को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कनॉट प्लेस में इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर इनॉग्रेट किया। अब अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर्स जो इस स्मोक टावर की कॉस्ट है यह है अप्रॉक्स 20 करोड़ with 40 giant fan on a 25 meter tower that will pump 1000 cubic meter of air per second। और ये सिर्फ वर्क करता है 1 स्क्वायर किलोमीटर की रेडियस के अंदर। तो मीन्स इतना इकोनॉमिकल नहीं है ये। तो अब आप सोचोगे इकोनॉमिकल भी नहीं है फिर दिल्ली ने इंस्टॉल क्यों किया इसको। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने वर्ल्ड की टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी का पूरा इंडेक्स जारी किया था, जिसमें टॉप 10 में से टॉप 6 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया की हैं और उसमें भी टॉप किया है दिल्ली ने। और इसके बाद 2020 में फिर एक और रिपोर्ट आई द लैंसेट की, उसमें भी यही दिल्ली ने टॉप किया था। इसके बाद जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि तुम्हें एक स्मोक टावर बनाना है नियर द आनंद विहार टर्मिनल। और दिल्ली गवर्नमेंट को भी एक एडवाइजरी जारी की गई कि 3 महीने के अंदर अंदर कनॉट प्लेस में भी ऐसे इसी टाइप का स्मोक टावर बनाया जाएगा। तो इसीलिए इतने हैपजार्ड मोशन में ये सब चीज़ की गई, इसीलिए इतनी जल्दीबाजी में स्मोक टावर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि लाइक ऑल एंड
एंड ऑफ एंड ऑफ पाइप सॉल्यूशन मीन्स एक एंड से जाएगी हवा और दूसरे एंड से बाहर एग्जॉस्ट होगी। तो इनके लिए कोई मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म तक इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतना इकोनॉमिकल नहीं बढ़ेगा। अगर हम 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए करें तो भी ठीक है। लेकिन अगर हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन है तो इसका ओनली एक परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि हमें रिड्यूस हार्मफुल इमिशन को हमें कम करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो इसके लिए हम कुछ स्टेप बना सकते हैं, गवर्नमेंट एक अच्छी सी पॉलिसी बना सकती है कि डीजल जनरेटर को बंद करे। वैसे तो बहुत कम है डीजल इंजन आजकल, डीजल इंजन जनरेटर, पर फिर भी जितने भी हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। और मैसिव एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्ट्रिक्ट पॉलिसी टू कर्ब कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड शटिंग डाउन द कोल प्लांट्स, जो भी कोल प्लांट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। और इंडस्ट्रीज को फोर्स किया जाए कि वो अपने इमिशन को, जो हार्मफुल इमिशन है उसको रिड्यूस करें। तो इतना ही था इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अपना यही मोटिव है, वर्किंग टुवर्ड मेकिंग एन एजुकेट। अगर किसी को आप एजुकेट बनाते हो तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेगा आगे चल के। तो अपना यही मोटो है कि एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।